अस्सलाम वालेकुम जी। दो मौज़ूआत हैं जी। सियासी निज़ाम दुरुस्त ना हुआ तो क्या ये निज़ाम चल सकेगा? यानी कि इस्टेब्लिशमेंट की बार बार मुदाखलत और इस हद तक मुदाखलत, क्या ये निज़ाम चल सकेगा? एक ये मौजू है। और दूसरा इसी तरीके से यह है बिल्कुल, यानी कि इसी का एक हम पल्ला कह लें कि वो जो सिर्फ हाँ में हाँ मिलाते हैं कि जी हाँ जो आप कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट को, क्या वो ये निज़ाम चला सकेंगे? यानी कि जिसको हम हाइब्रिड प्रोग्राम कह रहे हैं, जिसकी कंटिन्यूएशन नज़र आ रही है नहीं, लेकिन नज़र आ रही है, या किसी हद तक आप कह लें कि है भी है, तो क्या ये निज़ाम चल सकेगा? और अगर ये चलेगा तो इसमें क्या फ़ायदे क्या नुकसान होंगे, ये चीज़ है। और मैं इससे पहले जो है ना, ये एक खबर जो है ना, खबर नहीं, इसको यूं कह लें कि ये कुछ थोड़ी सी मालूमात आई है कि कोई हाजिर औकात की, यानी कि कुछ नई जो सी है ना, कोई ऑडियो है या ऑडियोज हैं, वो जो है ना मैदान में आने वाली हैं। और इसकी ये इतलात आ रही हैं, या उसकी ये कह लें कि कोई डील चल रही है या डील हो रही है, कुछ इस तरह का कोई मामला है। लेकिन ऑडियोज हैं और कोई पीछे कोई मामलात हुए हैं, उसकी ऑडियोज है। और मतलब कुछ हफ्तों के आप कह लें कि कोई बिल्कुल नहीं है। तो परेशानी है। वो कौन लोग हैं? गैर सियासी हैं, सियासी हैं, या सरकारी हैं, नहीं मालूम। लेकिन ये बात ज़रूर है कि कई तरफ से जो है ना ये सुनने में आया कि कुछ ऐसा मामला चल रहा है और बहुत ज़बरदस्त किस्म की परेशानी है। अब वो क्या वजूहत हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि ये क्या चक्कर चलने वाला है, ये कुछ है चक्कर। अगर होगी तो डेफिनेटली आ जाएगी। तो भी मेरे पास इतला थी तो मैंने कहा चले ये बताऊं कि हाँ, ये कुछ ऐसी कहानी चल रही है, ये सारी जो है ना बातें चल रही हैं, जो आपको पता ही है, जो सोर्स होते हैं वो बताते हैं। तो अब आगे जाते हैं जनाब के एस्टेब्लिशमेंट जो निज़ाम पाकिस्तान के अंदर चलाना चाह रही है, सर तारीख जो उनसी है ना वो ये बताती है कि इस तरीके से कभी भी निज़ाम नहीं चल सकता। पाकिस्तान जो है ना वो उस तरह का मुल्क नहीं है कि तेल निकलता जा रहा है और हम खर्च करते जा रहे हैं। उसके अंदर कौन बेहतर निज़ाम बना रहा है? कोई नए लोग आ गए, उन्होंने कहा जी तमीरात रोको, आप तालीम पर तवज्जो दो। तालीम वाले जो है ना वो हुए तो साथ में जी जनाब तालीम को एक हद तक रखो, इंडस्ट्री की तरफ जो है ध्यान दो। इंडस्ट्री वाले वो हट गए तो जी सोशल सिस्टम जो है ना उसको बेहतर करो। तो ये जो है ना हमने देखा है कि, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम जो है ना वो मुस्तनद पाए जाते हैं। और वो निज़ाम जो है ना हम देख रहे हैं कि ऐसे ही है। उसके अंदर कुछ ऐसा भी हमने देखा कि जैसे लिबिया की और कई ममालिक चले नाम जो है, उसके अंदर क्यों एक बहुत बड़ी जो थी ना बर्बादी ये आई थी कि बात सुनने वाला कोई नहीं था, बात करने वाला ही था एक। वो बयान कर देता था कि ये करो, फिर उसका बेटा आ गया और फिर जो था ना निज़ाम, बस नाम उसका ही चल रहा था। बेटा भी पहलवान ही था, इधर जा याशियां 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 और बस याशियां, और कोई किसी किस्म की इस्लाहत नहीं। बस ये था कि रोटी अच्छी मिल रही है और खाना अच्छा मिल रहा है और निज़ाम जो है ना चलता जा रहा है। और आखिर में क्या हुआ, पूरा सिस्टम ही जो है ना डिस्ट्रॉय होकर रह गया। अब पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम चल रहा है, जितना एक सियासी तरबियत हो चुकी हुई है अवाम की, और जितनी तेज़ी के साथ हो रही है ना, वो किसी भी बहाने से इंटरनेट को रोकने से होगी। यानी कि जी एक्स पे पाबंदी लगा दो, भी फेसबुक पे भी पाबंदी लगा दो जी, यूट्यूब पर भी पाबंदी लगा दो जी, जो मर्जी आप कर लें। अच्छा, एक हद से ज़्यादा लग भी नहीं सकती। ये निज़ाम ना चल नहीं पा रहा। अब ये जो नई हुकूमत आई हुई है, देखें इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि ये ना पीएमएलएन की हुकूमत नहीं है। पीपल्स पार्टी भी नहीं मानती। पीपल्स पार्टी कहती है कि इनको इतना सपोर्ट करो कि ये गंदे हो गए ना साइड पे हो जाए और हमारा नंबर आ जाए। पीपल्स पार्टी का नंबर इसलिए नहीं लगेगा कि लगता नजर आ रहा है कि जितनी बड़ी नालायक और लूट मार की एक्सपर्ट पीटीआई, यानी कि जैसे उनको इक़्तिदार छीन कर दिया गया, इक़्तिदार तो था ना पीएमएलएन का, उसका इलेक्शन छीना गया और पीटीआई को दे दिया गया। तो ये जो था ना कुत्तों की तरह लड़े, मेरे इतने कमरे होंगे, मेरे ये होगा, मैं सेनेटर जो है ना उनको भगाओ निकालो। अब हम जो इनके एमएनएस एमपीएस है ना, आपको याद होगा जितने ये जो बाद में बने,
ये कुत्तों की तरह लड़े हैं। इनको पता था कि हमारे 6-7 हज़ार वोट हैं, 8-8 हज़ार वोट हैं, जिधर मैक्सिमम 10,000 वोट हैं, हमें जो है ना वहां से लाख लाख निकलवा के जो है ना जिता दिया गया, कहीं से 70, कहीं से, यानी कि एक निज़ाम की ना लूट मार हुई और बड़ा गड़बड़ हुई। ऐसा ही होता है, जूतियों में दाल पड़ती है। जो हमारा साबिक स्पीकर जो सा है, मतलब इस शख्स को शर्म नहीं आती इसके बारे में, मतलब क्या क्या कुछ कहा गया। इतना निज़ाम जो सा ना दरम बरम करके इसको इतने बड़े मनसब पे बिठा दिया गया। फिर ये पीछे से बैठ के यही देगा ना, इस्लामिक टच लगाओ, ये करो वो करो, फिर ये असम्बलियाँ भी तोड़ेंगे, आइन भी तोड़ेंगे, सब कुछ करेंगे। इसलिए कि ये समझते हैं कि शायद ये चोर रास्तों से आने के जो ना उसके बाद ये काम करते रहो तो हमारे रास्ते बने रहेंगे। और वो ये होता है कि हमें जी फलाने ने ऑर्डर किया था, फलाने ने ऑर्डर किया था, मैंने तो अमल दरामद किया था, आप उसको पकड़ लें, ऑर्डर देने वाला था वो। तो ये इस तरीके से अपने आप को ना सिक्योर करते हैं। अब मैं आपको जो बात बताने लगा हूँ, ये जो इमरान खान है ना, ये किसी भी जगह पे जो है ना बस बराए नाम ही है। ये जो लड़ाई चल रही है पाकिस्तान के अंदर, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है ना आज भी मरकजी शख्सियत है, और उनको जिस तरीके से जकड़ा हुआ है ना, यानी कि अपने अंदर से भी और बाहर से भी, तो वो जो इंसान ना बिल्कुल, यानी कि आप खामोश, आप देखेंगे कि वो खामोश है। उनसे जो मुलाकात करने के लिए जाता है या बात करता है, तो वो इससे पहले वो उस दूसरे पे सवाल डाल देते हैं कि भाई आप बताएं क्या इसका हल हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है। इतनी देर में टाइम निकल जाता है। मियाँ साहब की ये आदत पुरानी है, फिर वो बुजुर्ग आदमी है और तहम्मुल उनके अंदर वही है। तो अफसोस की बात यह है कि एक निज़ाम जो है ना वो क्लैप्स की तरफ जा रहा है। इसके अंदर नुकसान सबसे ज़्यादा किसका होगा? एक बात मैं आपको बताऊं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहले मैं ये समझ रहा था कि शायद ये कुछ निज़ाम जो है ना बहुत, ये अवाम के ऊपर बहुत बुरा गिरेगा, लेकिन अभी जो लेटेस्ट की सूरत हाल है ना, जो अदाद शुमार सामने आए हैं, वो ये आए हैं कि हमेशा ये होता था कि लूट मार करो, कब्जे करो, और उसके बाद फिर सिविलियंस को दो निज़ाम, वो बेहतर करते हैं, रेट्स ऊपर जाते हैं, वहाँ पे बेचो और अपना माल इकट्ठा करो। उनमें इतनी जरूरत नहीं होती कि वो पकड़ें, या इससे पहले कि वो बात उठाएं करें, एक नया जो है ना तजर्बा शुरू कर दो। तजर्बा नहीं होता एक्चुअली, वो नई वारदात होती है, जिसको सैयद तलत हुसैन शाह साहब जो है वो फरमाते हैं कि वो तजर्बा होता है। तजर्बा नहीं होता, वारदात ही होती है। तो इस दफ़ा जो है ना वो वारदात होती नज़र नहीं आ रही। कब्जे की जो है ना उनका पूरा प्लान है कि इस तरीके से कब्जे करते रहो, लेकिन निज़ाम जो है ना जिसने चलाना था ना, वो बूम नहीं आ पाएगा। वो जो लॉट है ना, जो हमेशा ऊपर वाली क्रीम जो थी ना, वो वारदात डालती थी, कहते हैं हमारे 6 साल है, 5 साल है, 8 साल है, हमने ये सारे काम करने हैं, 3 साल है, 2 साल है, हमने ये काम करने हैं और इतना कमाई करके साइड पे हो जानी है। वो अब नजर नहीं आ रहा, इसलिए कि गलत रास्ते पे चलेंगे। फिर सब्र तहम्मुल के साथ जो है ना ये चल रहा है। अवाम पिस रही है, बहुत बुरी तरीके से पिस रही है, लेकिन इसका हल जो है ना वो सरेंडर कर देने में है। वो जो है ना सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल ये जो नई जो लड़ाई शुरू हुई है ना, जो कुछ दिनों में शुरू हुई है, यानी कि 8/5 के बाद, उसके बाद जो है ना कुछ मामला ऐसा लग रहा है कि शायद कोई जो यहाँ पे स्टेक होल्डर है ना, उसके फुटेजेस नज़र आए हैं। तो अल्लाह खैर करेगा। बात खतरनाक है जी कर दी है, और बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। ऑडियो का इंतज़ार करें।